हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, और दोस्तों ये पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है और इसमें कितना टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको समझेंगे वन बाई वन। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दोस्तों, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है इसके साथ ही साथ 2-3 वेरिफिकेशन और होता है जीडीएस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, वो वेरिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, उसकी वेरिफिकेशन होती है। और दूसरा एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कैंडिडेट, मान लीजिए अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो फॉर्म अप्लाई करते टाइम वो डाल दिया एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी डाल दिया सिलेक्शन होने के लिए, मान लीजिए उसका नाम तो आया जाएगा मेरिट लिस्ट में, बट होगा क्या कि वो अपना मान लीजिए फेक मार्कशीट बनवाया है एसटी कैटेगरी का और एससी कैटेगरी का। तो दोस्तों उसका वेरिफिकेशन, मान लीजिए अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर वेरिफिकेशन होगा तो उसका जो कैंडिडेचर होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, और उस पर हो सकता है गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने के ऊपर केस भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि होता है पुलिस वेरिफिकेशन। दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, जो पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होता है ना, वो सेकेंड डिवी के बाद स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप सेकेंड डिवी आपका होगा, उसके बाद जो भी आप अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो सबमिट करेंगे, उसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं तो आपके ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट होता है, बट अगर ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो उसके पहले भी पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्या इसके लिए अटेस्टेशन फॉर्म जरूरी है? क्या आप अटेस्टेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म तो होता ही है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, कि आपकी एक जो कॉपी होती है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाएगी। जैसे आप अटेस्टेशन फॉर्म अगर आप सबमिट करने जाएंगे तो आपसे या तो 2 या तो 3 सेट मांगा जाएगा, तो उसमें से एक जो सेट होता है, ठीक है, वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अगर मान लीजिए आपने अपना अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, फिल नहीं किया है, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। दोस्तों, वो क्या होता है, क्या है कि आपके डिवीज़न पे, आपके एचओ पे, ठीक है, आपकी जो डाटा होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको मैनुअली फिल कर लेते हैं, ठीक है। फिल करके फिर जैसे अटेस्टेशन फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं वैसे आपकी डाटा को भी फॉरवर्ड कर लेते हैं। दोस्तों, उसमें होता क्या है, कुछ नहीं, बस आपका नाम वगैरह होता है, एड्रेस होता है, जो कि आप ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में डाले ही होते हैं, उनके पास होता ही है आपका सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो उसको करते क्या है कि वो फॉरवर्ड कर देते हैं मैनुअली फिल करके, आपका नाम, पता, जितना एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर, सब उसको फिल करके फॉरवर्ड कर देते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट पे किसको फॉरवर्ड करते हैं? एसपी को आता है। इसको एसपी को, ये पोस्ट ऑफिस वाला एसपी नहीं, वो पुलिस वाला एसपी होता है, सुपर है। तो दोस्तों, वहाँ से क्या होता है कि उसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म या आपका जो एड्रेस है, आपका जो डॉक्यूमेंट आया है, वो किस थाने से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वैसे आप ऑलरेडी अपने थाना का नाम लिखा रहता है आपके अटेस्टेशन फॉर्म में, या जो फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, आप कौन से थाना में आप खुद उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों को पता होता है। तो वो थाना वैसे अगर गलत भी लिखे हैं तो वो सही जगह ही जाता है। तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करके थानों को फॉरवर्ड कर दिया जाता है थाना में। तो जब वो वहाँ पे जाता है थाने पे, आपका अटेस्टेशन फॉर्म या भी जो भी डॉक्यूमेंट है, फिर वहाँ से पुलिस वाले जो होते हैं आपके घर विजिट करते हैं, ठीक है। तो घर आएंगे तो आपको फिर बुलाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आपसे बोलेंगे कि पहले तो आपसे नाम वगैरह पूछेंगे कि आपका नाम वगैरह, फादर नेम जो है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तो उसके बाद वो नॉर्मली उतना पूछते नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ठीक है, 1-2 डॉक्यूमेंट जो होता है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो आप बनवा लीजिए, ठीक है, फिर कल आके आप सबमिट कर दीजिएगा, थाना कोतवाली पे सबमिट कर दीजिएगा, फिर जो भी चौकी होगी आपकी वहाँ पे आके सबमिट कर दीजिएगा। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वैसे दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैं डॉक्यूमेंट आपको बता दूँ। तो दोस्तों, मैं ये डॉक्यूमेंट जो होता है, मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट 1-2 डॉक्यूमेंट ही लगता है, किसी से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जो डॉक्यूमेंट मेन होता है, जो तैयार करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें एक होता है कि जैसे जो भी आपके, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो वो प्रधान जो होते हैं वेरीफाई करते हैं आपके एक आइडेंटिटी तरह से, मान लीजिए एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मान लीजिए, ठीक है, उसमें एक लाइन कैरेक्टर भी लिख दिया जाता है। तो एक आइडेंटिटी मान लीजिए प्रधान से, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, आप नगर पालिका में नहीं आते हैं, तो प्रधान आपका वेरीफाई करेगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बना देगा। अगर आप नगर पालिका से बिलोंग करते हैं, नगर पालिका के अंडर आते हैं, तो आपका जो भी सभासद होगा, जो भी वार्ड मेंबर होते हैं, आपको पता है जिस भी वार्ड नंबर से बिलोंग करते हैं उनके एक वार्ड मेंबर होते हैं, फिर वो आपकी आइडेंटिटी करते हैं, ठीक है। तो बस वही उनसे एक आइडेंटिटी करवा लेना होता है, सर्टिफिकेट बनवा लेना होता है। और अगर आप बिलोंग करते हैं गांव से, प्रधान आपके हेड होते हैं, तो उनसे करवा लेना होता है। तो वही 2 चीज़ें, मतलब एक ही चीज़ हो गई दोनों। तो एक वो बनवाना होता है, और दोस्तों एक होता है नोटरी। नोटरी मीन्स आपको पता ही होगा, इस टाइम जो होता है एफिडेविट बोलते हैं उसको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बनता है। तो ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑफलाइन बनवा के 10 रुपये की नोटरी जो होती है, 10 रुपये की नोटरी बनवाना है आपको,
तो दोस्त में लिखवाना रहता है, डिक्लेरेशन करना होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। उनके पास ऑलरेडी होता है वो, अगर आप वहाँ पे जाएंगे कचहरी में या कहीं भी जो भी नोटरी आपको दे रहा है, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी डाटा होते हैं। उनको बता देंगे बस कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लगाना है, तो वो अपना टाइप कर देंगे, वो ऑलरेडी टाइप्ड रहता ही है, वो वहाँ पे प्रिंट कर देंगे, फिर आप अपने वकील से वेरीफाई करवा लेंगे। तो दोस्तों आप कचहरी जाएंगे तो बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें शॉर्ट में यही लिखा रहता है कि आपके ऊपर पूरे भारत में कहीं मुकदमा नहीं है। तो एक नोटरी ले लीजिएगा, ठीक है, जैसे वो गाइड करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ नॉर्मली नोटरी भी बोलते हैं बनवाने के लिए, लेकिन किसी किसी को नहीं बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, एक नोटरी अगर बोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो नोटरी ले लीजिएगा आप, एफिडेविट जिसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एफिडेविट ले लीजिएगा। और एक जो आइडेंटिटी बनवाए थे आप अपने प्रधान से या फिर वार्ड मेंबर से, एक वो लगेगा, और एक आधार कार्ड, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये जरूरी होते हैं। बाकी एक्स्ट्रा आपसे 10th की मार्कशीट भी मांग सकते हैं, या फिर आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर आपसे बोलेंगे कि आप ला के कोतवाली थाना पे भी आप सबमिट कर सकते हैं उसको, फिर या अपने चौकी पे सबमिट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, वहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, एसपी को फिर फॉरवर्ड कर देंगे। फिर एसपी आपके डिविजनल हेड पे, जो डिविजनल हेड ऑफिस जो भी जहाँ से आपकी अटेस्टेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट आपके आए हैं, ठीक है, वहाँ पे वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे खत्म हो गया, एकदम सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। दोस्तों एक चीज़ और होता है, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर केस वगैरह करेंगे। भाई फेल है तो फेल करके वहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल करके फॉरवर्ड कर देंगे, पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो दोस्तों यही चीज़ें होती हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि बहुत मिथ होता है पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड कि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब भी आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। दोस्तों तो ये पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है या कोई भी वेरिफिकेशन जीडीएस में हो, दोस्तों वो क्या होता है, ज्वाइनिंग के बाद भी होता है। क्योंकि जो आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, वो प्रोविजनल इंगेजमेंट आपको मिलता है। प्रोविजनल मीन्स होता है अस्थायी, ठीक है, आपको प्रोविजनल इंगेजमेंट मिलता है। उसके बाद भी आपका वेरिफिकेशन जो होता है 2-3 महीने तक चलता रहता है। जब तक आपके पूरे वेरिफिकेशन कम्प्लीटली मतलब हो नहीं जाते हैं, सक्सेसफुल हो नहीं जाते हैं, तब तक आपका जो इंगेजमेंट होता है वो परमानेंट नहीं होता है। दोस्तों तो यही चीज़ें थी वेरिफिकेशन के बारे में, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में यही चीज़ें जो मिथ थी कि लोग कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए ही अपनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनका ज्वाइनिंग लेटर भी अभी आ गया है। तो दोस्तों ये आप मिथ निकाल दीजिए। आपका जो प्रोसेस अगर लेट है तो धीरे धीरे आपका प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं कि आपका प्रोसेस रुका हुआ है। जाहिर सी बात है, जिन बच्चों की ट्रेनिंग नहीं हुई है उन बच्चों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है, बट उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग हो गया, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सभी लोगों का धीरे धीरे ज्वाइनिंग ट्रेनिंग होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है जीडीएस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं, ताकि आप लोग जल्दी से आप लोग का ट्रेनिंग हो जाए, आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।